नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं आपके एग्जाम में। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। देखिए आज आपकी क्लास है ये आपकी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम देखेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। क्या देखेंगे? साधारण ब्याज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जो आपके प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी एमटीएस दे लीजिए, सीएचएफ सीजीएल या एसएससी जीडी, या आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एंड यूपी एसआई या दिल्ली पुलिस यूटीसी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ साधारण ब्याज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। और सभी प्रश्नों के लिए मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी आपके एमटीएस में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। देखिए आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, बिल्कुल आसान तरीका समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 रुपए पर अर्जित ब्याज कितना होगा। क्या पूछा इसने पूछा है कि ब्याज अर्जित कितना होगा, किस पे होगा? मूलधन पे। 3675 रुपए पर अर्जित ब्याज कितना रुपए होगा ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को समझाते हैं। क्या पूछ रहे हैं? 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज। क्या पूछ रहे हैं? साधारण ब्याज। कभी भी आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला याद जरूर होना चाहिए। स्टूडेंट सभी बच्चे देखेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला जरूरी होना चाहिए। चलिए फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला होते हैं साधारण ब्याज का। तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल बेसिक से। देखिए क्या पूछ रहे हैं? एस आई। देखिए मूलधन कितना है डियर स्टूडेंट आपका इसमें? 3675 रुपए है। आर आपकी कितनी है, कितने परसेंट है? 4% है आर। और टाइम आपका कितना है डियर स्टूडेंट? 2 वर्ष का है। तो क्या पूछा उसने पूछा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पूछा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले पे आप धरेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। किस तरह से? देखिए एस आई बराबर क्या होगा आपका? मूलधन कितना है डियर स्टूडेंट? 36। देखिए 3675 और गुना आपका आर कितना है? 4% और आपका टाइम कितना है? 2 और बटे क्या करना है आपको? 100 करना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप कटा लीजिए। देखिए 4 से कटेगा, देखिए 4 एकम 4, 4 से कटेगा, 4 दूना के 8 और 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। 25 से इसको कटाएंगे। देखिए 25 से जब इसको भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखिए। देखिए 36 75 कितना, किससे भाग करना है आपको? 25 से भाग करना है। 25 एकम 25 हो जाएगा आपका, 1 बचेगा। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1 ऊपर से उतार लिया 7 और 25 चौका कितना होते हैं? 100। 25 पंजे 125 हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ऊपर से उतारेंगे कितना? 17 और 1 और ऊपर से उतारेंगे 75। तो 25 पंजे 125, 25 छिक्की 150, 25 सत्ते कितना होता है आपका? 175 हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा कितने भर में? 147 भर में। अब आपको कुछ नहीं करना है। क्या पूछ रहे हैं अर्जित ब्याज कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। 47 गुना कितना बच रहा है आपका? 2 बच रहा है। इसकी आप गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 गुना के 14 हासिल 1 लगेगा, 4 गुना के 8 और 1 9 और 2 एकम 2।
तो कितना रुपए ब्याज होगा उस पे 2, यानी कि 294 रुपए उस पे क्या होगा आपका ब्याज होगा, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपको ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे और समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपके एसएससी एमटीएस में कई बार रिपीट हो चुके हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए कभी भी क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन रुपए में क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं मूलधन, मूलधन रुपए में क्या होगा। मैंने आपको बताया है इसका फॉर्मूला क्या होते हैं, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, यानी कि एस आई बराबर क्या होता है PRT अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे धरेंगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्या पूछा है, मूलधन आपका पूछ रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं कि ब्याज प्राप्त होते हैं मूलधन रुपए में क्या होगा, मूलधन आपका पूछ रहे हैं। आर कितना दिया हुआ है आपका 16% दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 2 वर्ष का दिया हुआ है। क्या पूछा है, ब्याज कितना रुपए दिया है, इंटरेस्ट कितना रुपए दिया हुआ है आपका 800 रुपए दिया हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको फॉर्मूले पे धरना है। देखिए एस आई बराबर कितना है, एस आई कितना दिया हुआ है आपका 800 रुपए दिया हुआ है, कितना 800 रुपए। चलिए मूलधन आपका पूछ रहे हैं, आर कितना दिया हुआ है 16% दिया हुआ है, तो गुना 16, और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 2 वर्ष, और बटे क्या होगा 100%। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब इसको आपको कटा लेना है। देखिए ये कट जाएगा, किस तरह से कटेगा, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, 8 कम 8, 8 गुना के 16 और 2 गुना के 4%, तो कितना परसेंट होगा 4% होगा, कितना होगा 4%। देखिए क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है, हाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा समझिए, हाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है। देखिए कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा समझ रहे हैं। देखिए दोबारा से करते हैं, क्वेश्चन कहीं पर गलत हो रहा है, हाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है। आपको क्या करना है, इसको 2 से कटाना है, 2 से कटेगा, देखिए 2 पजे 10 हो जाएगा, कितना 2 पजे 10 नहीं, हाँ कटाएंगे, रुको 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा समझिए, हाँ 4 से कटाएंगे, 4 से कटेगा। देखिए दोबारा से देखिए, ध्यान से देखिए, कई क्वेश्चन गलत हो रहा है। देखिए 800 बराबर क्या होगा, मूलधन आपका पूछा है, और आपका दर कितना दिया हुआ है 16%, और आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि यानी कि 2 वर्ष का पूछ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 से कटेगा, देखिए 4 से कटाएंगे, 4 चौक 16, और ये कटेगा 4 गुना के 8 और 4 पजे 20। अब ये 25 से कटेगा, देखिए 25 से जब इसको कटाएंगे तो आपका आंसर आएगा, किस तरह से समझा रहे हैं। देखिए 25 से कटाइए इसको, 25 से कटेगा ये, जब आप 25 से भाग करेंगे 800 को तो ये कितने भर में जाएगा, देखिए 25 कम 25, 25 गुना के आपका 50 हो जाएगा, 0 का 0, और 8 में से 5 गया 3, ये 0 का 0 हो जाएगा। देखिए जब आप पढ़ा पढ़ोगे, देखिए 25 से कम 25 आपका 25 से कम 25, और घटेगा आपका 5, ये बचेगा आपका 5, ये बचेगा आपका 5। कहीं गलत नहीं हो रहा है का, हाँ कई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए, क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है। हाँ क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा था, अब देखिए ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप कटा लीजिए, देखिए कटेगा,
किस तरह से कटेगा देखिए, 16 कट जाएगा, 8 का 8 और 8 गुना के क्या हो जाएगा 16, ये 2 बार में कटा। कितने बार में कटा? 2 बार में। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है, ये कहीं समझना है। देखिए अब 2 से कटाएंगे इसको, देखिए 2 से कटेगा, या आप इस तरह से कर लीजिए, अगर आप इसको नहीं कटाते हो तो आप इस तरह से कर लीजिए। ये 4 से कटेगा, 4 चौक 16 और ये 25 बार में कटेगा डियर स्टूडेंट। कितने बार में? देखिए 4 चौक 16 और 25, 25 चौक का कितना होता है? 100 होता है। कुछ नहीं करना, अब 4 से कटाइए, 4 गुना के 8, ये आपका 200 हो गया। 2 से कटाएंगे, कितने बार में कटेगा? 100 बार में। अब देखिए 100 ऊपर क्या है? गुने में है, जब नीचे आएगा तो क्या? देखिए 25 आपका क्या है? भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 100 गुना 25, तो कितना आंसर आएगा इसका? 2500 रुपए। क्या आएगा? मूलधन क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका 2500 रुपए होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ मिस प्रिंट हो रहा था, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने दोबारा से क्वेश्चन को देखा। बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरह से है और इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको मैं पूरा साधारण ब्याज आपको पढ़ा दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा आपको। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन में आपको करा दूंगा। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं 3000 रुपए की राशि 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? क्या पूछे हैं क्वेश्चन? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझिए। कह रहा है 3000 रुपए की राशि है, कितने की है? 3000 रुपए की राशि है। पूछ रहे हैं 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। पूछ रहे हैं कितने सालों में वो मिलेगा, कितने सालों में ये ब्याज आपका मिलेगा, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? पी आर टी अपॉन क्या होगा आपका? 100। ये इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या पूछे हैं? आपका मूलधन कितना है डियर स्टूडेंट? 3000 रुपए है। मूलधन कितना है? 3000 रुपए है। और आर यानी कि आपकी दर कितना है? 12% है आपकी। और टाइम कितना है आपका? टाइम कितने वर्ष का दे रखा है आपका? क्या पूछ रहे हैं? टाइम इसमें पूछ रहे हैं। और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितने रुपए का दिया हुआ है? 1080 रुपए का इसको ब्याज दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है? आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए देखिए मूलधन कितना रुपए है? 3000 रुपए। आर कितना है? 12% है। क्या पूछे? सालों में मिलेगा, यानी कि टाइम इसने पूछे। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 1080 रुपए का ब्याज दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 1000 आपका 80 रुपए का क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है 1080 रुपए का बराबर। क्या पूछे? मूलधन। मूलधन कितना है आपका? 3000 रुपए है। और आपका आर कितना है? आपका आर आपका 12% है। कितना है? 12%। और टाइम पूछे है, और क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कट जाएगा। देखिए 12 से कटेगा 12 एकम 12, और 12 नंबर कितना होगा? 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108। और 30 से कटेगा 30 एकम 30, 30 ही 90। तो आपका टाइम कितना होगा? आपका टाइम कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी आपका मूलधन पूछ लेता है, कभी आपका टाइम यानी कि कभी टाइम पूछ लेता है आपका, या इंटरेस्ट पूछ लेता है। तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ, सारे रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएससी एमटीएस
कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करना है। जितने भी आपके दोस्त भाई बहन हैं, आपके जितने भी फ्रेंड है, आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, इस क्लास को उसमें आप शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आपके एसएससी, आपके एमटीएस में कई बार रिपीट हो चुका है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष, क्या पूछा है इसने, एक वर्ष का ब्याज के बाद मिश्रण धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। क्या पूछा इसने, इसने पूछा है डियर स्टूडेंट आपको कि ब्याज की दर कितनी होगी। चलिए समझाते हैं। देखिए मूलधन पूछा, मूलधन और उस पर एक वर्ष, क्या पूछा है, एक वर्ष की ब्याज, एक वर्ष की ब्याज के बाद मिश्रण धन, मिश्रण धन पूछ रहे हैं। मिश्रण धन का अनुपात 10:12 है। कितना है, 10:12 हो तो पूछ रहे हैं ब्याज की दर कितनी होगी। ब्याज की दर आपको बताना है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये पूछा आपका मूलधन और क्या पूछ रहे हैं, अमाउंट, यानी कि अमाउंट, अमाउंट देखिए, अमाउंट देखिए मूलधन और मिश्रण धन का अनुपात कितना है, 10:12 है। कितना है, 10:12। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, एस आई प्लस क्या होता है, एस आई, यानी कि इंटरेस्ट प्लस आपका मूलधन होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको ये कितना है आपका मूलधन और ये कितना है अमाउंट। पहले उसके पास 10 रुपए थे, फिर उसके बाद कितना हो गया, 12 रुपए हुआ। बढ़ा कितना आपका, 2% का ब्याज बढ़ा। कितना बढ़ा, 2% का आपका ब्याज बढ़ा। 2% का ब्याज किस पे बढ़ा, 10 रुपए पे आपका बढ़ा। तो देखिए कितने रुपए पे, 10 रुपए पे बढ़ा और परसेंटेज में क्या हो जाएगा आपका 100। 2 से कटाएंगे 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 से कटाएंगे 5 गुना के 10। तो कितने परसेंट का उसको क्या होगा, ब्याज कितने परसेंट का देना पड़ेगा उसको, 20% का देना पड़ेगा। 20% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में एसएससी एमटीएस में। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आप लोगों को क्लास को देखना है और आपको सभी प्रश्नों को नोट करना है। और क्लास आपको पसंद आ रही है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए। आप क्या करते हो, क्लास को देख लेते हो, लाइक जरूर नहीं करते, क्योंकि लाइक जरूर करना होता है। क्यों करना होता है, कारण मैं आपको बता देता हूँ। जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो जिस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, वे आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हमें ये पता लगता है कि जो चीज आप पढ़ा रहे हो और क्लास को लाइक करते हो, हमें ये पता है होता है कि आप लोग जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज आपकी समझ में आ रहा है। बस थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा मोटिवेट होते हैं। तो आपको और ही आपको अच्छी तरह से आप लोगों को और बढ़िया अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, क्लास को लाइक जरूर करना है और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है इस क्लास को उसमें शेयर जरूर करना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर, क्या पूछ रहे हैं, दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। क्या पूछ रहे हैं, 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी। क्या पूछा इसने, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी। क्या पूछा है, प्रतिशत में, यानी कि परसेंटेज में इसने पूछा है कि क्या होगी, किसकी, ब्याज की दर। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने देखिए क्या किसका अनुपात पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं, मूलधन और ब्याज का पूछ रहे हैं। तो मूलधन और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ है। माना कि हमने वो मूलधन जो माना हमने एक मान लिया, मान लेते हमारी जो राशि है वो 100 रुपए है। कितने रुपए है, 100 रुपए है। अब 100 है, चलिए अब कह रहे हैं 100 रुपए ले लेता है। वो कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज, क्या पूछा इसने, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है।
कितने रुपए उधार लिए उसने, 100 रुपए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर भी आप 100 से गुणा कर लीजिए और इधर भी आपको 100 से गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 500 इस्टू कितना हो जाएगा 100। तो मूलधन और इंटरेस्ट वही रहेगा, अगर आप कटाएंगे 5:1 ही रहेगा। मगर इसने पूछे है, कह रहे 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में उसने कितना रुपए उधार लिया, 100 रुपए लिया। तो एक वर्ष में कितना रुपए ब्याज लगा होगा उस पे, कितना रुपए, तो क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये 25%। तो कितना आया 25% आया, कितना आया 25%। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी, किस पे होगी ब्याज की दर, ये पूछा उसने किस पे होगी। चलिए देखिए 25 बटा किस पे होगी ब्याज की दर, मूलधन पे होगी। मूलधन कितना है आपका 500 रुपए है, तो 500 और गुणा क्या पूछा इसने पूछा ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी, तो प्रतिशत क्या 100। चलिए अब इसको कटा लीजिए, देखिए इसको कटाएंगे आप, आपका आंसर आएगा। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से कटेगा, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। तो कितना परसेंट होगी 5% होगी। और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, कई बार आपके एग्जाम में, एसएससी में कई बार, ये आपके एग्जाम में एमटीएस में कई बार रिपीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 5 क्वेश्चन आपको जो दिए क्लास में, वे कैसे लगे आप कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ना है, 0 लेवल से पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। और क्लास आपको पसंद आई है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपकी आज मैथ की रही, कल हम आपको रीजनिंग की क्लास कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आएंगे आपके। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका, दिशा चल रहा है, कितना डायरेक्शन यानी कि दिशा चल रहा है, पासा चल रहा है आपका, पासा कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।